ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरापेटिक योगा की पीवाईक्यू सीरीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपका आज का लास्ट टॉपिक है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जो मानसिक विकार हैं उनसे जो जो क्वेश्चन पहले पूछे गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है इसमें, विच योगा एक्सरसाइजेज आर नॉट सुटेबल फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट्स। कि डिप्रेशन में कौन सी चीजें अवॉइड करनी है आपको। ये सभी को ध्यान देने वाली बात है कि जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं डिप्रेशन से। तो डिप्रेशन की आपको एक एक चीज पढ़नी है, क्या कौन से आसन उसमें बोले गए हैं, कौन से उसमें मना किए गए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू इसके लगा सकते हैं आराम से। तो डिप्रेशन में क्या क्या अवॉइड करेंगे, जो भी ध्यान वाले आसन हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया। फिर दूसरा, शवासन भी नहीं करेंगे इसमें। फिर एक भ्रामरी प्राणायाम है, वो भी नहीं करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दिस, स्ट्रेस मीन्स ए नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बाय द बॉडी एज पर द नीड। मतलब स्ट्रेस की एक तरह से डेफिनेशन किसने दी है, स्ट्रेस के ऊपर काम किसने किया है कि स्ट्रेस एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है बॉडी का। तो ये डेफिनेशन दी है हंस सीले ने। स्ट्रेस के ऊपर ज्यादा काम हंस सीले का ही है, तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगला फिर से आ गया है डिप्रेशन का, और इसमें पूछा गया है कि कौन से एक्शंस जो है प्रोहिबिटेड हैं, यानी कि निषेध है डिप्रेशन में। तो शवासन मैंने पहले बता दिया आपको, सूर्य विधि तो कर सकते हैं इसमें, कपालभाति भी कर सकते हैं, और भ्रामरी प्राणायाम भी इसमें आ गया है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे मेंशन भी कर लो ऑल्सो, ध्यान, ये भी क्या है, निषेध है। ताकि आप एक ही स्लाइड पे आपको सारे मिलते रहें और आपको आराम से याद हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉज डिस्ट्रेस इन बॉडी। कि जिससे क्या होगा, डिस्ट्रेस उत्पन्न नहीं हो सकता, या फिर स्ट्रेस उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं आएगा। दर्द से भी स्ट्रेस हो जाता है हमें, अगर शरीर में कोई ट्यूमर बन गया है, गांठ बन गई है, तो उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। अगर सुखद विचार हैं, प्लेजेंट थॉट्स हैं, तो उनसे स्ट्रेस नहीं होता है, उनसे स्ट्रेस क्या होता है, दूर होता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सुखद विचार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मेडिटेशन रिड्यूसेस स्ट्रेस बाय विच मैकेनिज्म। कि जो मेडिटेशन हम करते हैं वो स्ट्रेस को तो रिड्यूस करता है, इतना तो हमें पता है, लेकिन वो करता कैसे है, क्या ऐसा वो बॉडी के अंदर चेंजेस करता है जिससे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजप्शन, ये ऑक्सीजन का शरीर में यूज बढ़ा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है स्ट्रेस। इंक्रीजिंग हार्ट रेट, तो हार्ट रेट तो इससे बैलेंस होती है, नॉर्मल आती है, तो ये भी नहीं होगा। बाय डिक्रीजिंग द बर्ड्स बर्स्ट ऑफ अल्फा वेव्स फ्रॉम द वेन, अल्फा वेव्स मेडिटेशन के टाइम पे इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज ड्यूरिंग मेडिटेशन, डिक्रीज नहीं होती, तो ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, कि बाय डिक्रीजिंग सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी। ठीक है, ऊपर वाले ना भी पढ़ते तो भी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, जब हमें किसी सिचुएशन से, स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बचना हो, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस जैसे ही एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, तो ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। तो जब मेडिटेशन से हम इस नर्वस सिस्टम को, इस सिंपैथेटिक को डिक्रीज कर देंगे, इसकी एक्टिविटी को,
तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना कम हो जाएंगे और ओवरऑल स्ट्रेस में आराम मिलेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग योगा एक्सरसाइजेज डज नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स इन डिप्रेशन। अगेन डिप्रेशन और निषेध पूछा है इसमें, किस किस चीज का निषेध है। तो क्या क्या आएगा इसमें, भस्त्रिका तो कर सकते हैं, शवासन नहीं करेंगे, और भ्रामरी प्राणायाम इसमें नहीं करेंगे। तो बार बार वही दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच डिसऑर्डर्स भस्त्रिका प्राणायाम शुड नॉट बी डन। भस्त्रिका किस किस डिसऑर्डर में नहीं करना है। तो हार्ट डिजीज इसमें भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो हार्ट के ऊपर प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। लो बीपी में तो कर सकते हैं क्योंकि ये बीपी को इंक्रीज करती है। हाई बीपी में नहीं करेंगे, तो शुड नॉट बी डन पूछा है इसने, तो हाई बीपी भी आ जाएगा इसमें क्योंकि इससे बीपी बढ़ जाता है। अगर स्टमक में अल्सर है तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही कुंभक लगाते हैं इसमें तो हो सकता है कि जो अल्सर है उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो डी भी हो जाएगा। ओबेसिटी इसमें तो कर सकते हैं, तो यानी कि ए सी और डी, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। स्ट्रेस से कौन सी बीमारी इसमें से संबंधित है, या फिर स्ट्रेस से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो सिर में दर्द हो जाता है स्ट्रेस होते ही, ठीक है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, बीपी भी बढ़ जाता है, डायबिटीज भी हो सकती है, ऑटिज्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ए बी और सी यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, योग निद्रा रिलीव्स पेन बाय रिलीजिंग विच टू ब्रेन हॉर्मोन्स। कि ब्रेन में ऐसे कौन से दो हार्मोन बनते हैं जिस योग निद्रा के करने के बाद, जिससे जो पीड़ा है, पेन है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हमने इसका बताया था योग निद्रा का पूरा कंसेप्ट कि ये कैसे काम करती है, शरीर में क्या क्या बॉडी चेंजेस आते हैं, तब बताया था कि एक होता है नेचुरल पेन किलर जिसको हम बोलते हैं एंडोर्फिन, एक ये रिलीज होगा, और एक होता है एनसिफेलिन। ये दोनों ही क्या होते हैं, इसमें योग निद्रा के दौरान रिलीज होते हैं बॉडी में, ब्रेन में, जिससे जो पेन है, और दोनों ही पेन को कम करने वाले होते हैं। एसिटिल कोलिन है, सेरोटोनिन है, ये पेन को बढ़ाने वाले होते हैं। तो सी और ई यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के पीवाईक्यू। थेरेपेटिक योगा के पीवाईक्यूज आज कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। सभी को ओम।